हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए, सुबह के 7 बजे का टाइम है और आज हस्बैंड जल्दी उठ गए थे तो वो जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए। तो आज मुझे मिली हुई छुट्टी। वैसे भी मेरी कुछ दिनों से मेरी तबीयत एकदम थोड़ी सी हाई लो हो ही जा रही है। तो आज वो जल्दी से उठ गए थे तो बोला मैं छोड़ के आता हूँ बच्चों को। तो जा रहे हैं वो छोड़ने दोनों को। और अंश का तो वही जगह जहाँ पे वो बैठ के शूज़ पहन रहा था ना, वो उसकी जगह है, परमानेंट जगह है। वो वहीं बैठ के शूज़ पहनता है और कहीं नहीं बैठता, घर में भी नहीं बैठता शूज़ पहनने के लिए। वहीं पे बैठ के उसको डेली शूज़ पहनने होते हैं। तो चले गए अब बच्चे स्कूल पे। चलिए हम चलते हैं हमारे घर के कामों में। तो आज ना मैंने नाश्ते में बनाया था सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच। तो दोनों खा के और लेके चले गए। मैं आ गई हूँ घर में यहाँ पे डस्टिंग करने के लिए। तो भाई देखो, घर अपना हो या पराया हो, चाहे आप रेंट पे रहते हो या फिर आपका अपना खुद का घर है या किसी भी तरह का घर है, छोटा हो बड़ा हो, कच्चा हो पक्का हो, लेकिन घर को ना एक 4 दीवारी वाले मकान को घर बनाना हम गृहिणियों के हाथ में होता है, औरतों के हाथ में होता है। लेडीज़ का घर होता है, कहते हैं ना, घर तो औरत का होता है। तो बिल्कुल उसी बात की तरह से हम अगर अपने घर को डेली नीट एंड क्लीन रखते हैं, इतनी थोड़ी थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। कौन कहता है हमें कि डेली तुम एक साथ सब कुछ कर दो, लेकिन हर रोज़ डेली एक एक कोना लेके हम लोग हमारा घर क्लीन करेंगे तो घर डेली स्वर्ग, जरूर स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल भी आपको, अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं होगा। सुबह सुबह के 10-15 मिनट ही निकालने होते हैं सारी डस्टिंग के लिए। एक बार कर दो, फिर दूसरे दिन तक आपको कुछ भी करना नहीं होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो भी मैनेज तो हो ही जाता है। देखो मेरे भी छोटे हैं दोनों। मतलब छोटा वाला है ना, वो बहुत शैतान है, बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है। वो अपनी चीज़ें इधर उधर फेंक देता है। देखो बैट दिख रहा होगा आप लोगों को, उनका बैट कहाँ पे पड़ा है, बस उसी तरह से ये लोग ना कहीं पर भी कुछ भी रख देते हैं। लेकिन ये जो सुबह का टाइम होता है ना, इसी टाइम पे अगर हम लोग ये इतना थोड़ा सा बस 10-15 मिनट का हमारा एफर्ट डाल देते हैं ना, तो घर मस्त नीट एंड क्लीन हो जाता है। और मेरा घर तो हमेशा गेस्ट के लिए रेडी होता है। मेरे घर पे अभी अगर किसी का कॉल आ जाए कि भाई हम लोग अभी आ रहे हैं, तो मैं कभी भी घबराती नहीं हूँ कि हाय मेरे घर में इतना काम पड़ा है। क्योंकि डेली सुबह उठ के मेरा यही काम होता है कि मैं जो चीज़ें जिसकी जगह जहाँ पे वहीं रख दूँ। रात को तो थक जाती हूँ। देखो पूरा दिन काम करना होता है हमें, तो थक जाते हैं। हम लोग भी इंसान हैं भाई। और नीचे डस्टिंग करते करते ना फिर मुझे लगा चलो आज से साथ के साथ ऊपर भी करके आती हूँ। ऊपर मैं डेली नहीं आती हूँ। देखो मैं जैसी हूँ ना वैसे आप लोगों के साथ हूँ। मैं कुछ कैमरे में दिखाने के लिए ज़्यादा नहीं करती हूँ जी। बिल्कुल जो मैं घर में करती हूँ और जैसे हमेशा रहती हूँ बिल्कुल वैसे ही दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए मैंने आज यहाँ सफाई कर दी वहाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ये सभी आदतें ही है। तो मैं जैसी हूँ बिल्कुल आप लोगों के साथ वैसी हूँ। तो यहाँ पे ऊपर आके देखती हूँ ना, तो उनकी बुक्स सारी बिखरी हुई पड़ी थी। और इन्होंने क्या किया पता है, 2-3 साल का भी इकट्ठा करके रखा है। ऐसा नहीं कि चलो भाई काम हो गया तो इस साल की दे दो, लेकिन इस बार ना बस अभी 1 ही महीना है। 1 महीने के बाद उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं मुझे ये सारी पस्ती वाले को दे देनी। क्योंकि ना मुझे घर में ऐसे ये 3-4 साल पुरानी फटी पुरानी बुक्स अभी भी उन लोगों ने रखी है। जो यूज़ करते हैं ना वो तो आधी से ज़्यादा नीचे पड़ी हुई है। उनके उनके रूम में कुछ नहीं है। ये जो स्टडी टेबल में पड़ा है ना, वो पूरा सामान ना उनका बेकार वाला ही है, कुछ कुछ ही काम का होगा। और जो वो लोग यूज़ करते हैं वो सारे नीचे पड़े हुए हैं। जो मेरे सीढ़ियों के नीचे कबर्ड है उसके अंदर पड़े हुए हैं बुक्स, उनकी सारी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स सारी जो यूज़ करते हैं वो। वैसे भी डेली के 8 पीरियड होते हैं तो 8-8 पीरियड का तो उनको लेके जाना ही होता है। तो फिर बाकी क्या बचा, कुछ नोटबुक्स और कुछ टेक्स्ट बुक होते हैं वो घर पे रहते हैं, वो सारे नीचे पड़े रहते। तो ये सब कुछ मुझे अब बस मैं राह देख रही हूँ कि कब वैकेशन पड़े, कब उनका ख़त्म हो और मैं ये सारी चीज़ों फालतू चीज़ों को एक साथ बंगार वाले को बुला के पस्ती वाले को दे दूँ। तो आ गई थी ऊपर डस्टिंग करने के लिए। डस्टिंग करने की आई थी तो सिर्फ डस्टिंग और झाड़ू लगाने के लिए, लेकिन देखो कितना काम मिल गया है मुझे। सारी बुकें उनकी, और ये देखो एक बोर्ड है ना उनका, वाइट बोर्ड, बस वो भी उन लोगों की तरह टिक नहीं पाता, उसके भी पैर टिकते नहीं है कहीं पे। तो नहीं, मुझे 2-3 दिन से पता था कि इन्होंने ना पूरे हाथ के निशान लगा के रखे हुए पूरे फर्नीचर पे, तो अच्छा नहीं लगता है।
देखो हम लोग ऊपर यूज़ नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि बस जैसे का तैसे छोड़ दो, यूज़ करते। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। कपड़े लेने के लिए तो आते ही है, मैं आके छोड़ ही जाती हूँ कपड़े उनके ऊपर। चलो भाई आओ और यूज़ करो अपना कबर्ड। हमारे कबर्ड में कितना जमा करके रखोगे, फिर भीड़ इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए मैं आके रख देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंद मचाते हैं वो दोनों, जैसे तैसे हाथों में आके। और ना इसका कलर भी ऐसा थोड़ा ग्लोसी सा फर्नीचर का माइका है ना, और इतना कम था तो बीच में हमने वाइट कलर भी रखवा के छोड़ा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना डेली सफाई करनी ही पड़ती है, डस्टिंग करना ही पड़ता है, चलता ही नहीं। और ये देखो कितनी धूल निकली है। एक तरफ बाजू में काम चल रहा है और पास में ही रोड आ गई है, तो ज़्यादा आता रहता है। अब डस्टिंग करते करते फिर आ गई मैं उनके बाथरूमों में। सोचा चलो अभी ऊपर आई हूँ ना तो सब कुछ निपटा देती हूँ, कुछ बाकी नहीं छोड़ना है आज मुझे। ऊपर वाले रूमों की सारी क्लीनिंग कर देनी है। तो बस उनके रूम का ही अभी तो बाथरूम क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ना कलर करते करते वो लोग जब भी फ्री टाइम मिलता है ना तो कलरिंग का काम करते हैं, ड्राइंग करते हैं। तो ड्राइंग के बाद कलर करते हैं, तो कलर वाला पूरा बेसिन गंदा करके रखा था दोनों ने, पता नहीं क्या करके रखा। और साथ में इतना कम था कि उनके फ्रेंड्स भी आए हुए थे 2-3 दिन से। यहीं पड़ोस में ही रहते हैं, 2-3 बच्चे हैं, उनके साथ पढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं। तो ना पढ़ाई के नाम पे सारे कलर लेके बैठ जाते हैं और फिर पूरा कलर बेसिन पे फैला दिया था। तो मुझे देखा मैंने बाथरूम खोल के, तो बाथरूम की हालत करके अच्छी वाली नहीं थी। तो सोचा चलो साथ के साथ इसको भी निपटा देते, बच्चे क्या ही करे भाई, अब उनसे तो थोड़ी ना हम सफाई करवा सकते हैं। और वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि ऊपर वाले बाथरूमों की क्लीनिंग कर दूँ, तो आज उसका नंबर ले ही लिया है। तो साथ के साथ टॉयलेट को भी क्लीन कर देंगे। टॉयलेट उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा तो यूज़ होता है, तो यूज़ होता है तो फिर वॉश करना भी बनता है। और बाथरूम साफ़ करें तो फिर टॉयलेट को भी क्यों छोड़ना है। टॉयलेट सीट पूरी आज मैं क्लीन कर दूँगी। और इतना भी गंदा नहीं था कि मुझे ज़्यादा कुछ करना पड़े, इसलिए कुछ ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग पाउडर आता है वही वाला। और ना बाथरूम वॉश करने के लिए मैं व्हील का ही पाउडर यूज़ करती हूँ, जो एक्टिव व्हील आता है ना वही। देखो टॉयलेट की सीट के पीछे भी ब्लू कलर, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग ऊपर आके। तो अच्छा ही है, ज़्यादा रूम यूज़ नहीं करते, नहीं तो मेरी हालत ख़राब कर देती है। दोनों सफाई कर करके फिर तो मुझे हाउस हेल्पर रखनी ही पड़ती। तो यहाँ पे टॉयलेट सीट भी क्लीन हो गए हैं। और फिर उसके बाद नंबर आता है टैप्स का। ये टैप्स ना स्टील के हैं और ना काफ़ी महंगे आते हैं ये सब। अगर एक बार गंदा हो जाए ना तो फिर बार बार हम उतना खर्चा नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्लीन रखना पड़ता है। और ऐसा थोड़ी ना है कि भाई चलो निकाल दो गंदा करके, फिर नहीं चलता ये सब। तो उसको भी मैंने पाउडर लगा के, वॉशिंग पाउडर सर्फ मतलब डाल के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद आती है बारी नीचे वाली टाइल्स की। तो वहीं पर भी मैंने बिल्कुल वैसे ही सभी जगह पे, ज़्यादा भी नहीं, 1-1 चम्मच ही डाला है सर्फ मैंने। तो 1-1 चम्मच पाउडर डाल के मैं सारा कुछ साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए अभी से चमक रहा है बाथरूम, तो फिर एकदम क्लीन हो जाएगा उसके बाद तो देखना ही क्या है भाई। और ना काफ़ी बड़ा है, मैंने ये बाहर कैमरा सेट किया हुआ है ना, इसलिए पूरा दिख नहीं रहा है बाथरूम, ये आधा ही दिख रहा है। काफ़ी बड़ा बाथरूम है ये वाला भी। तो 4 बाथरूम है, नीचे के 2 तो ना डेली वॉश होते ही रहते, लेकिन ऊपर वाले में डेली वॉश नहीं करती हूँ, कभी कभार ही आती हूँ ऐसे, जैसे लगता है मुझे कि अभी बस ज़्यादा गंदगी हो गई है तो मुझे करना ही पड़ेगा, उसी टाइम पे ही मैं ऊपर आती हूँ। वैसे मैं नहीं वैसे मैं इनको डेली साफ़ नहीं करती हूँ। तो नीचे पानी भी थोड़ा स्लो स्लो ही जा रहा था, क्योंकि ना इन्होंने ना पूरे कागज़ वागज़ सब फैला के रख दिए थे। तो जब तक पानी जा रहा था ना तब तक सोचा चलो अभी पानी में तो टाइम लग रहा है, तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट किया जाए 10-15 मिनट का। तो तब तक मैं आ गई थी रूम में। तो रूम में आके मैं झाड़ू लगा लूँगी। और फिर बेडशीट भी उन्होंने पूरा फैला के रख दिया था, तो बेडशीट को भी मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी। तो बेडशीट भी लग गई है यहाँ पे। और फिर उसके बाद लगा दूँगी नीचे की तरह सभी जगह पे झाड़ू। और जितने भी कागज़ वागज़ सब फैलाए हुए थे उन्होंने सब फाड़ फूड़ के रखा हुआ था, नोटबुक के पेजेस, उन सबको भी निकाल दूँगी। और आ गई हूँ, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि अभी नीचे का मेरा सारा काम ऐसे का ऐसा पड़ा है, उसका भी थोड़ा टेंशन है। लेकिन अब आई हूँ ऊपर तो उसको भी पूरा करके ही जाऊँगी, ऐसे तो छोड़ नहीं सकती। और ये देखिए कितना कचरा फैला के रखा है इन लोगों ने ऊपर आके ना।
अभी क्या है ना कि एग्ज़ाम आए हैं ना, तो मैंने दोनों को अलग पढ़ाई करने के लिए बिठाती हूँ, क्योंकि दोनों ना साथ में बैठते हैं ना तो बहुत मस्ती करते रहते हैं। तो इस वजह से मैं दोनों को अलग बिठाती हूँ, तो फिर उतने में फ्रेंड्स लोग आ जाते हैं पढ़ाई करने के टाइम पे और सब मिल के मस्तियाँ करते रहते हैं। तो बहुत सारा कचरा फैलाया हुआ था, बालकनी अभी साफ़ नहीं करूँगी, इतने में मुझे थोड़े से जाले भी दिखे। मेरी यही आदत है, कहीं इस पे भी मैं ऊपर एक बार देख ही लेती हूँ नीचे झाड़ू लगाते टाइम कि कहीं कुछ आ तो नहीं गया है जाले वाले। और उसके बाद मैंने फिर से बाथरूम में थोड़ा बहुत काम बाकी था वो कर लिया, और उसके बाद आ गई मैं ये दूसरे बाथरूम में। ऊपर के जो मेरा फर्स्ट फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर नीचे, और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, उसमें 2 बाथरूम है, मतलब 3 बेडरूम है ऊपर और 2 बाथरूम है। तो यहाँ पे मैं दूसरे वाले बाथरूम में आ गई। ये युग के रूम का बाथरूम है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन सोचा अभी ना गर्मियाँ शुरू हो गई है तो फिर ऐसे ही स्मेल आती रहती है, तो साफ़ करके ही जाती हूँ अगर आई हूँ तो। साथ के साथ यहाँ पे मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं थी, लेकिन अभी आई थी ऊपर क्लीन करने के लिए, तो साथ के साथ ही फिर ना एक टेंशन सा लगा रहता है दिमाग में कि हाँ ये काम रह गया, ये बाथरूम रह गया। ये युग के रूम का बाथरूम है, लेकिन कभी यूज़ नहीं होता है। कभी कभार बच्चे खेलने आते तो फिर मस्ती मस्ती में यूज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बेसिन तो वॉश कर लिया है, नीचे का एरिया वॉश कर लूँगी। और दीवारों पे ना मुझे थोड़ा सा चिकना चिकना सा लग रहा था, पता नहीं क्यों, तो साथ के साथ थोड़ा सा सर्फ वाला पानी करके दीवारों पे डाल दिया और झाड़ू लगा दूँगी। तो मेरे पास जो ये प्लास्टिक वाला झाड़ू है वही लगा दूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, तो इससे क्लीन हो जाएगा। और हो भी गया था एकदम मस्त, एकदम शाइन मार रहा है। अभी ये बाथरूम ना बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है कभी भी, जब से हम रहने आए तब। कैसे होगा, 4 बाथरूम तो एक साथ यूज़ नहीं कर सकते ना। अगर बच्चे रहते तो फिर होता, लेकिन ज़्यादातर तो मेरे नीचे के 2 बाथरूम ही यूज़ होते हैं। मुझे तो वो भी ज़्यादा लगते हैं कि 2-2 एक साथ क्यों यूज़ करते हो भाई, एक ही यूज़ करो बेडरूम का। अभी तो ऐसा मुझे पछतावा हो रहा है ना कि नीचे मुझे एक ही रखवाना था। जब भी हमारा घर बन रहा था ना, तब मुझे एक ही बाथरूम रखवाना था, नीचे ऊपर भले ही 2 हों, इतने तो ज़्यादा काफ़ी थे। लेकिन क्या ही करें, अभी गेस्ट के लिए भी तो एक रखना पड़ता है हॉल में, और सारे ना इंग्लिश टॉयलेट है। और अगर कोई गांव से आता है, कोई बूढ़ा है, उम्र वाला है, तो उनको नहीं जमता है ना ये वाला इंग्लिश टॉयलेट, तो उनके लिए ही मुझे इंडियन रखवाना पड़ा था। इसीलिए मैंने सोचा भी था कि ये जो जनरल वाला है ना बाथरूम, उसको मैं कट कर दूँ, मतलब ना रखवाऊँ, उसकी जगह पे कुछ और बनवा दूँ। लेकिन फिर यही सोचा कि कोई आएगा तो तकलीफ़ होगी, इस वजह से फिर उसको रखा था। तो उसको तो मुझे डेली वॉश करना पड़ता है। इसको साफ़ करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था, 10 से 15 मिनट ही लगे थे और मेरा बाथरूम एकदम क्लीन हो गया था। देखिए बाथरूम एकदम चमचमा रहा है, बिल्कुल शाइन मार रहा है पूरा का पूरा बाथरूम। और थोड़ा सा यहाँ पे अभी तक सर्फ गया नहीं है, तो साथ के साथ पानी डाल दूँगी। और उसके बाद यही युग वाला ही कमरा है ये, इसको काफ़ी दिनों से ना उसकी बेडशीट निकली हुई थी, तो सोचा अभी आई हूँ तो साथ के साथ ये भी करके ही जाऊँ। तो इसको भी मैं बिछा दूँगी और उसके बाद लगा दूँगी पूरे रूम में झाड़ू, और फिर उसका कचरा लेते हुए नीचे चली जाऊँगी। बाजू वाला रूम भी मैंने साफ़ किया था, तीसरा जो रूम है वो भी, लेकिन उसका वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कुछ भी काम का लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल का आइकन दिया है वो ना भूलें, वो नोटिफिकेशन बेल है, उससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती